ताली मारना जब मैं वापस यहाँ पर आऊँ, जबकि पिक्चर हिट हो जाए, नहीं तो गालियाँ बहुत पड़ेंगी। नहीं भाई, भाई ये टैलेंट तो आपके अंदर, आपके तो ब्लड में ही है ना। सलीम साहब इतने मशहूर राइटर। लेकिन वो ब्लड थोड़ा ही आया हमारे में। तो भाई जब ये स्टोरी लिखी थी आपने सलीम साहब से, आप डिस्कस करते थे कुछ? नहीं, उनको एंड में दिखाया है और उनको बहुत पसंद आया। अच्छा, तो शुरुआत जब करी आपने, कब उनको कुछ नहीं बताया कि क्या? शुरू में उनसे शेयर किया करते थे हर चीज। अच्छा। तो वो सुना भी नहीं करते थे और जब सुनते थे, गौर से सुनते थे, तो बोलना कि ये बेवकूफ़ी की चीज मत करना। अच्छा, ये नहीं चलेगी, पिट जाएगी। दो स्टार बहुत बड़े बड़े हो गए उन पर टीवी मूवी से। जो अभी भी टक्कर दे रहे। डैड मजाक कर रहा हूँ। भाई लेकिन ये जो आपने दबंग की स्टोरी लिखी है ना, ये ना राइटर कम्युनिटी में एक अफवाह फैल गई है। हमारे राइटर तो इतना सर पे चढ़ गए हैं, बोल रहे सलमान भाई ने 40 करोड़ राइटिंग का लिया है। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा सलमान भाई ने एक्टिंग के पैसे लिए हैं, राइटिंग उन्होंने फ्री में की है। तो बोलते हमसे एक्टिंग करा लो, ढीठ बड़े मानते नहीं। अभी सब स्ट्राइक करके बैठे, बताओ अभी बोले 3-3 हजार बढ़ाओ हमारा। अभी बोलो प्रोड्यूसर साहब आए हैं। तो भाई दबंग पहली जब आई, उसके बाद 2 साल बाद दबंग सेकंड आई, और दबंग 3 को आने में 7 साल का गैप लग गया। हाँ। तो भाई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी कि नहीं, कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी हमारी आपको लॉन्च करने हमारी के लिए? हीरोइन बहुत छोटी थी उस वक्त, उनको पानी डाल डाल के उनसे बढ़ा रहे थे। अब खूब खाना खिलाया, खूब सारी स्ट्रेचिंग करवाई, जिम गई हैं वो, खूब सारा पानी वानी पिलाया उनको और एकदम अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। अब जब वो एक तैयार हो गई, हाँ, तब हमने दबंग 3 लॉन्च की। बड़ा ऑर्गेनिक हीरोइन लेके ऑर्गेनिक। तो भाई आपके फैंस के कुछ सवाल हैं। तो ये बिजनौर से सुनीता पूछ रही हैं कि आप टूथब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? चले जाते हैं करीबन 1-1.5 मिनट, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। तो सुनीता जी आपका सवाल हमने पूछ लिया। 3-4 बार करना ही पड़ता है भाई जी बिल्कुल। और उसके ऊपर से चुइंगम क्योंकि हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता है। कि कांदी की स्मेल, अदरक की खुशबू, बिरयानी की खुशबू उनके, और फिर और सुबह को ऐसा लगता है कि जो रात को अंदर गया उसे बेहोश होके गिरना। मुंबई से तावड़े का सवाल है। तावड़े का बड़े ताव में तावड़े साहब जो सवाल कर रहे हैं। तो तावड़े साहब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी ट्विटर या इंस्टा पे लिखते हो, वो खुद लिखते हो या आपने कोई आदमी रखा हुआ है? नहीं, खुद लिखता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया, खुद लिखता हूँ, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है हमारे लॉयर्स के पास, उसके बाद अच्छा। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी। रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही हैं कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? 2.5-3 घंटे चले जाते हैं। और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम। जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है, डाइट वगैरह और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट की थिंग। भाई मैंने जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है, मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई 50-60 आदमी होगा जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ, लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट चीज़ ही खाता हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग, बट मेरे से वो रात का प्रॉब्लम है कि रात को मैं मीठा वीठा खा लेता हूँ। व्हेन आई फील रियली हंग्री, सो आई वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, ओपन द फ्रिज, फिर वहाँ पर जो ये चीज़ है, योगर्ट है, ये है, वो है, आई जस्ट फील दैट there's somebody else inside me asking to eat. कोई है मेरे में, कोई जिन है। कपिल में भी वैसा जिन है। भाई मेरे साथ कभी-कभी होता है कि सारा दिन हल्का हल्का खाते रहो, कुछ ना कुछ, ब्लैक कॉफी ये वो, कि पूरा रात को पता नहीं क्या, फिर वो ड्रिंक्स के साथ चखना, उसके बाद फिर वो नहीं वो नहीं। मैं भाई फिर पक्की फर्क पहनता है। ओ ला यार, कल देख लेंगे। भाई वैसे मैं ये आप सरप्राइज होंगे कि मैं वैसे पीता नहीं आजकल। कैसे पीते हो फिर? नहीं मैं भाई मैं शादी के बाद छोड़ दिया सब। अरे ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा दबाव दूं तो निकल आएगी विस्की। भाई मैंने सीरियसली बंद कर दी भाई। अब कपिल की शादी वादी भी हो गई है ना? नहीं सीरियसली, मम्मी बैठी, मम्मी बताओ अभी मैं पीता हूँ, देखा? हाँ ना, हाँ कभी नहीं।
भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं, बबीता जी, ये पूछ रही हैं कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? बेड पे नींद आती ही नहीं। हाँ। थका हुआ होता हूँ, जैसे सो जाऊं इसमें, जैसे सर तकिए से टकराता हूँ, जाग जाता हूँ। फिर आता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, फिर काउच के ऊपर ऐसे आड़े थे, दिखा दूँ मैं कैसे सोता हूँ मैं। हाँ। दिखा दूँ, ये ये है। तो इवन वेयर आई गो 5-star होटल्स वगैरह भी है ना, आई डोंट इवन सी द बेडरूम। हाँ। आई स्लीप ऑन द काउच। पर सोफा पे कैसे भाई? यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह होती है। कपिल। आई मीन इसलिए तो वहां पे सोता हूँ। इनके पति भी वही करते होंगे। तुम भी वही करोगे। लास्ट सवाल है भाई, जयपुर से पुष्पा जी पूछ रही है। पुष्पा। I hate कहती tears. हाँ, वो मत पुष्पा। कह रही है कि आपका सपना तो हर लड़की देखती है, आपके सपने में कभी कोई एक्ट्रेस आई है? कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में? बस सपने में क्यों आए? ही तो सलमान आपको- खान एक्चुअली सपने में क्यों आए? अरे कल मुझे एक ही बहुत ही, ये आज सुबह की बात है जी। तो हम लोग रहते थे ओल्ड कांतवाड़ी में, और वो जॉगर्स पार्क के पास है वो। जी। तो आई ड्रीम्ड कि मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ और एक पुराना घर था जो कि हमारे नेबर्स थे वो, और वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। सो आई गो वॉकिंग देयर, इतना इतना पानी है, ग्रीन मडी वाटर है। आई गो वॉकिंग देयर एंड आई सी सम स्नेक्स कमिंग आउट। ओह गॉड। तो सांप आ रहे बाहर, तो मुझे बोलते हैं कि हम यहाँ पर करीबन 150-200 हैं। सांप बोलते हैं? हाँ, 150-200 सांप है, आप हमको यहाँ से लेके जाओ, किसी जंगल में छोड़ दो, और ये जमीन ये आपके पास आ जाएगी। ये सुबह की बात है। तो अच्छा। शूटिंग जाने से पहले मैं वहां पे गया हूँ, पूरी 12 मारी की बिल्डिंग खड़ी हुई है। अरे सांप झूठ बोल गया मुझे सपने में। अरे ड्रीम। तो ये फैंस के स्वाद इसी साथ खत्म होते हैं। तो अब वक्त है दबंग 3 की एक और लीड स्टार को यहाँ पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड सोनाक्षी सिन्हा। वो सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। सोनाक्षी आप बहुत खूबसूरत प्यारी है। लग रही हैं। थैंक यू। दबंग 2 और दबंग 3 में 7 साल का गैप है सोनाक्षी। तो जब ये फिल्म दोबारा बन रही है अभी, तो आपको कौन याद दिलाता है कि आपका कैरेक्टर उस समय किस तरह का? आपको फिर फिल्म देखनी पड़ती है पहले? आपको क्यों लगता है मैं भूल गई? माफ कर दो मुझे, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। एक फॉर्मेट होता है कि चलो आदमी को गेस्ट आता है तो पूछता है, मैं भूल जाता हूँ। सॉरी सोनाक्षी। गेस्ट चौथी बार आ गई हो, को होस्ट बना दो मुझे अब तो। एक्चुअली गेस्ट। अच्छा, मैंने सोनाक्षी का देखा है या तो सलमान भाई के साथ पिक्चर्स करती हैं या अक्षय पाजी के साथ, अक्षय। है ना? और अगर नहीं करती तो फिर अपनी खुद की फिल्म में खुद को हीरो ले लेती है। हमारा कोई स्कोप है कि हम अर्चना जी को देख देख के बूढ़े हो जाएं? हाँ, तू बूढ़ा होगा, मैं जवान होती रहूंगी बस। ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। What kind of behavior you want, सोनाक्षी? गुड बिहेवियर। गुड तो हूँ, 1 साल से कोई खबर सुनी है? अगर आप अगले 10 एपिसोड तक अर्चना जी को तंग नहीं करोगे, तब मैं आपके साथ पिक्चर करूंगी। ये हार गया ये। ये बहाने से बोल रही हैं, सिद्धू जी को बुलाओ, ये इनका तरीका है। बोलती मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी। पर एनीवेज बहुत बहुत स्वागत है। आइए सोनाक्षी, सलमान भाई। और अब वक्त है इस फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल साई मंजरेकर। सही, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स काफी देखी। आप बहुत प्रीटी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं फिल्म में। thank you। आइए आइए, यहाँ पे स्वागत है आपका। कम सिट। They're real fruits. I gave them a budget of plastic fruits. और वो प्लास्टिक बंद हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नकली फ्रूट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या खाना चाहोगी? मैं वैसे चेक कर चुकी हूँ, असली है, बट पिछली बार क्योंकि आपने आए थे तो एक एप्पल और एक बनाना था बस। आज जो पाइनएप्पल आ गया है, ड्रैगन फ्रूट इम्पोर्टेड। मैंने सलमान भाई आज तक नहीं खाया मैंने ड्रैगन फ्रूट। आज खा लो। पहले एपिसोड में सलमान भाई ने 10 किलो काजू भेजे थे, लेकिन 2 एपिसोड में ही खा गई। फिर हमें फ्रूट मंगाने पड़े।
सही, आपने दबंग का शूट किया सलमान भाई के साथ, जी। सोनाक्षी के साथ। कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? आपको पता है मेरा जो बकेट लिस्ट था ना बचपन से, हाँ। उसमें पहला आई थिंक आपके शो पे आना था एज एन ऑडियंस, और इधर इस कहीं बात पे के भी। लिए आपका थैंक यू। पर बचपन से कैसे, बचपन मतलब से हाउ बचपन? सही, आई एम जस्ट 22। बचपन से मतलब कि 3-4 साल पहले से। अच्छा, सही के जो पापा हैं महेश मांजरेकर साहब, बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो वो सलमान भाई के काफी पुराने दोस्त हैं, तो आपको इनको बचपन से ही जानती होंगी। तो आपने कभी सोचा था एक दिन मैं सलमान खान के अपोजिट आऊंगी? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, लेकिन सबसे अच्छा मौका है मेरे लिए ये लाइफ हाउ में। स्वीट। तो जब कभी सलमान भाई से आपकी मुलाकात होती थी, आप क्या कह के बुलाती थी उनको? सलमान सर हमेशा। आई थिंक बचपन में मैं उन्हें कुछ नहीं बुलाती थी, मैं सिर्फ बुलाती उनके नहीं थी? मैं उनके सामने जाके हाय ऐसे खड़ी हो जाती थी। अच्छा, हाँ, बहुत डरती थी। ये इन्होंने जो बात बोली कि मैं बहुत डरती थी, सलमान भाई मैं आपसे इतनी बार मिला हूं, फिर भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों यहाँ आपकी फिल्मों को देख के ऐसा प्रभाव रहता है कि आप हमेशा गुस्से में ही होंगे। नहीं, वो फिल्मों में बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता हूँ मैं, रोमांस करता हूँ, लेकिन वो हकीकत में वो एक है मेरा इम्प्रेशन। वो रखना भी होता है भीड़ भाड़ के अंदर और पब्लिक के अंदर। नहीं तो आप चले गए, आप यूं किए तो अरे बेटा कैसे हो तुम्हारी। एक्चुअली तो एक एटीट्यूड बना के चलो कि वो दूर रहें। तो अरे क्या भाई, क्या हो रहा है भाई? और अपने फैंस तो सब ऐसी हैं, कवंटा। तो वो एक अच्छा है वो, और उससे रिस्पेक्ट भी मिलती है। ये धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजें। आप नहीं कर पाओगे, ये आपको देखते ही लोग हंस देते हैं। हाँ एक्चुअली, अच्छा कईयों को ये भी लगता है कि 24 घंटे उसी मूड में होते हाँ, हैं। correct, या हेलो एंड वेलकम। तो सही, एक बात बताइएगा, जब आप शूट कर रही थी सलमान भाई के साथ, तो सलमान खान वहां पे थे, सोनाक्षी वहां पे थी, प्रभु देवा डायरेक्टर, आपके पापा भी आते होंगे सेट पे। जी। तो आप किन को देख के ज्यादा नर्वस होती थी, सलमान खान को, डायरेक्टर साहब को देख के, या अपने पापा को? अपने पापा को देख के, पर वो एक बार ही आए थे जब उनका सीन था, और बाकी टाइम देखने आए थे। तो उन्हें देख के मैं हमेशा नर्वस हो जाती थी कि उनके सामने बहुत अच्छा करना है। बहुत ये अच्छा बहुत किया अच्छा किया आपने। अच्छा, ट्रेलर में एक सीन है जहां सलमान भाई बेल्ट निकालते हैं तो पैंट उतर जाती है। भाई मैं वो सीन देख के समझ गया था ये फिल्म आपने लिखी है, क्योंकि नहीं, अरे और किसी राइटर की हिम्मत नहीं है सलमान भाई की पैंट उतरवा सके। मैंने देखा है सर, एक राइटर ने लंगोट में डाल दिया सर, अब क्या पैंट उतरना क्या है? नहीं, वो तो हाँ, वो सुल्तान में तो लंगोट पे थे। पर भाई मैंने देखा जब आप फिल्मों में जब आपने शर्ट उतारी है, नीचे बनियान नहीं पहनी होती, तो जब आपने पैंट उतारी तो नीचे मौजे पहने हुए थे आपने। हाँ, पहने थे। वर्दी की शर्ट लंबी थी, और हमारे पास बीइंग ह्यूमन के अंडरवेयर भी हैं। एक तीर से दो निशाने। फिल्म के साथ साथ बीइंग ह्यूमन का भी प्रमोशन है। Promotion। अच्छा, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, सुनिए हम कोई कपड़ा लेते हैं, टैग निकालना भूल जाते हैं, या हाँ। है ना, कभी कभी पैंट फट गई। लड़कों के साथ तो और भी बुरा होता है भाई, कभी कभी जिप खुली रह जाती है। हमेशा रह जाती है। सो व्हेनेवर एंटर स्टेज, अगर जहाँ पे भी जाता हूँ तो पहले चेक करता हूँ, जैसे यहाँ भी आने से पहले चेक किया है कि जिप खुली है या नहीं। हाँ, अच्छा, लड़कियां कभी नहीं नोटिस करती हैं, ये लड़का ही लड़के का जिप नोटिस करता है। भाई चला जाता है। और लड़के होते भी शरारती हैं, कभी कान में नहीं बोलेंगे कि भाई तेरी जिप खुली है, आया तेरी जिप खुली रह गई, और 4 लोगों को दिखा देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई टैग लगा रह गया हो आपके कपड़ों पे, सोनाक्षी? कभी टी शर्ट का टैग निकालना भूल गए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कई बार हुआ है, नॉर्मल सी चीज है, होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। हमारे, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। Hi, Kapil. हेलो। Hello, Salman sir. Hello, Sonakshi. Hi. Hello, ma'am. My name is Preeti, and I came from all the way down from New York. न्यूयॉर्क से आई हैं आप? New York से वाओ। तो एक जैसे आपने बोला सबके साथ ये किस्सा होता है, तो मेरे साथ भी यही एक सेम एग्जाम्पल हुआ। जी। तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट जॉब एंड नर्वसनेस थी। तो क्या हुआ, लाइट बंद थी, तो सब लोग सो रहे थे, तो मैंने बोला कि लाइट मत जगाओ,
आराम से तैयार होके निकल जाओ, फर्स्ट जॉब है, पता नहीं है कैसा दिन चलेगा। तो जब गई तो बड़े से मेकअप शेकअप करके तैयार वगैरह होके अंधेरे में? तो अंधेरे में चली गई। वहाँ पे जाके मैनेजर ने पूछा कि आर यू ओके, आप अभी लाइक रश में आई हो घर से? मैंने कहा नहीं, मैं तो बड़ी आराम से आई हूँ। बोले नहीं, रश में आई हो। मैंने कहा क्यों, मैं रश में क्यों आई हूँ, मैं तो लाइक ठीक हूँ, ठीक लग रही हूँ। जब मैनेजर ने एकदम से आराम से नीचे ऐसे देखा मेरी तरफ तो मुझे पता चला कि मैंने पैंट उल्टी डाली है घर से। तो एकदम से पैंट उल्टी डाल के नहीं रियलाइज वो अभी ब्लू ब्लेजर के साथ ब्लैक पैंट डाली हुई थी। अच्छा जी। तो सब गड़बड़ चल रहा था वहाँ पे, तो इतना नर्वसनेस आया, एम्बैरेसमेंट हुई। बाद में मैंने बोल दिया, मैंने कहा फैशन है। एक्चुअली आजकल तो बोल भी सकते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया आपने किससे शेयर करने के लिए, धन्यवाद।